हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लगभग ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स प्लस हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये यूपीएससी का जीएस का पेपर 1 है। ठीक है, जीएस का पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटीज ही कंप्लीट की हैं ऑलमोस्ट, राइट। ऊपर से 6 क्लास की अगर एनसीईआरटी को देखें हम, तो जैसे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो जो भी लोग देखे, जो भी लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग ऐप पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ से भी कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं वहाँ से। और ये नंबर है 7080507433। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मीडियम चेंज करना है हिंदी टू इंग्लिश, राइट। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन के चांसेस क्या हो सकते हैं, कितना हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब आपको पता है। जब से 2013 से आपका सिलेबस जब से लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है बेसिकली, है ना, तो जब से सीसैट आया है 2013 में, तो आपको पता है कि मतलब क्या क्या हुआ है। मैं ना हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2% के आसपास है, जो कि यूपीएससी की रिपोर्ट भी है, ठीक है ना, जो कि हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूपीएससी के चेयरमैन हैंड ओवर करते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप समझ लिए कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना बड़ा डिसीजन है, कोई एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, लाइफ है ना। आप लगाते हो अपनी अच्छी खासी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लगाते हो, 1 साल 2 साल लगाते हो आप। तो आप सोचो कि क्या करना है ना। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प आपको चाहिए वो मीडियम चेंज करने से लेते हैं, तो ये नंबर है 7080507433। ये चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। इसको सब्सक्राइब करिए और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए। अब देखिए, जैसे यूपीएससी का ये पेपर आया, तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूँ कि आप 6 क्लास की एनसीईआरटी, जैसे हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाते, तो जो भी लोग नए चैनल से जुड़ते हैं वो लोग जाकर के चेकआउट करें कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, जिसकी वजह से कि आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। क्योंकि एक बार जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको एग्जाम देने में हर चीज़ में आपको लगेगा कि हाँ भाई आप यूपीएससी की सही से प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। अगर आप खाली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो कि आपको हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको जो है अलग से मतलब जो है उसका रूपांतरण करके उसको बेसिकली ट्रांसलेट करके आपको दे दिया जा रहा है ना, तो उसमें क्या कर पाओगे, आप कैसे करोगे। तो वो सारी चीज़ों को आप खुद ही सोचिए। आपकी ज़िंदगी को बचाने आपके अलावा और कोई नहीं आएगा ना। तो अगर आप अच्छे से समझदार हो तो आप सोचो अपनी लाइफ के बाद क्या कर सकते हो, कैसे सोच समझ करके डिसीजन लो। और मीडियम चेंज करना 100% पॉसिबल है। हमारे पूरा कोर्स है, हर चीज़ की डिटेल आपको दी गई है। अब चलिए आइए इसको जरा से डिस्कस करके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके सामने लिखा है, डिस्कस दी सेलियंट फीचर ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर। 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अगर आप 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो हमारा एनसीईआरटी का भी कोर्स है, हमारा पूरा मतलब फाउंडेशन कोर्स है, उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है। पूरी 6 से लेकर के 12th क्लास तक जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखो, जैसे इसमें यहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको नहीं बताया। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा डिस्कस, तो डिस्कस मतलब मैंने बताया आपको एक्सप्लेन करिए या इसको परिभाषित करिए, बताइए, इलेबोरेट करिए, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए बेसिकली, है ना। इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये बताना, क्या बताना, दी सेलियंट फीचर्स। अब जैसे यहाँ पे लिखा दी सेलियंट फीचर, तो दी सेलियंट फीचर मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बतानी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं किस चीज़ के बारे में, ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो इसको, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, या आपको हरप्पन सिविलाइजेशन बोलो, है ना, या हिंदी में आप बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ बहुत, जब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स वाले ही बिल्कुल एकदम साफ साफ लिख करके दे देते हैं, ठीक है। अब जब हड़प्पन आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आर्किटेक्ट है, आप सिंपल सोचिए, मतलब जिस तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करिए। जो लोग आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई, उनका काम क्या होता है, मकान बनाना होता है ना। और फिर मकान के पहले उसका नक्शा बनाना होता है, उसको मैप बनाते हैं अच्छे से, मतलब कि कैसे कहाँ पर बाथरूम होगा, या कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे लिविंग रूम होगा, किस दिशा में होगा जहाँ से सनलाइट अच्छी आएगी, है ना। या मतलब आपका जहाँ पर भी मकान है तो उसकी रोड को भी वो कंसीडर करते हैं कि आपका मकान किस रोड को फेस कर रहा है, ईस्ट फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है ना, या नॉर्थ को फेस करा, उस हिसाब से बनाते हैं कि यहाँ पर विंडो लगेगी तो यहाँ से सनलाइट अच्छी आएगी, है ना। या बाथरूम आपका यहाँ पे रहेगा तो किचन यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम रहना चाहिए। हर चीज़ को मतलब आप बनाते हैं कि रोड से कितनी दूरी पर है, कैसे है, या वहाँ पे गार्डन है, या मतलब कोर्टयार्ड आंगन कहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली अब आप समझिए, आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली क्या होता है कि बनावट, मतलब जो सभ्यता थी, जो बस्ती बेसिकली जो सेटलमेंट थे वहाँ पे, जो बस्तियाँ हुई, है ना, वो कैसे कैसे थी वहाँ पर, है ना। तो वही सारी चीज़ें हमको इसमें लिखना है। अब देखिए 150 वर्ड्स में लिखना है, तो अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड भी लिखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 10 वर्ड भी लिखते हैं एक लाइन में, ये ऐसे मान लीजिए यूपीएससी की कॉपी है, ठीक है, ये ऐसे करके यूपीएससी की मान लीजिए ये पूरी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी यूपीएससी की कॉपी है, ठीक है। अब आप इसमें मतलब एक लाइन में अगर मान लीजिए कि 10 वर्ड लिखते हैं तो 15 लाइनें खाली आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसी से आपका फेट मतलब डिसाइड होगा 10 मार्क्स में से कितने आपको मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 6 मिलेगा, मैक्सिमम इतनी मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मैं आपको बताऊँ सिंपल अगर मैं आपको सिर्फ खाली हिंट ही दे दूँ, ठीक है, हिंट अगर मैं आपको दूँ केवल, तो क्या होगा ना, देखो प्लान्ड स्ट्रीट्स होती थी, प्लान्ड स्ट्रीट्स
प्लान्ड स्ट्रीट्स आप लिख सकते हो। प्लान तो प्लान्ड मतलब क्या होता है, प्लानिंग की हुई अच्छे से। स्ट्रीट्स मतलब रोड्स होती हैं। अब रोड्स क्या करती थी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी, है ना, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, फोर्टिफाइड वॉल्स होती थी। फोर्टिफाइड वॉल मतलब आपने देखा हो ना कि लोअर टाउन होता था, सिटाडेल होता था, है ना, और किसी में मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है। उसमें मतलब जो है वो होता था, क्या बोलते हैं, अन्नागार जिसको आप बोल सकते हैं, कि मतलब फूड स्टोरेज के लिए होता था। हर मकान के बीचों बीच में आपको कोर्ट यार्ड मिलेगा, जिसको आंगन बोलते थे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, है ना। आपको मतलब हड़प्पा में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कालीबंगा सिटीज़ थी, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह आप अपर पार्ट में देख सकते थे, है ना। आपको पिलर्ड हॉल्स मिलते थे, आपको कोर्टयार्ड मिलते थे। आपके सिटीज़ का मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो मतलब एक तरीके से वो किया जाता था, मतलब जो है कि उनको मतलब बांटा जाता था, अलग अलग डिवाइड किया जाता था, ठीक है। उसमें लोअर पार्ट होते थे, फिर आपकी मतलब टाउन प्लानिंग होती थी, और उसमें किस तरीके का मटेरियल बेसिकली यूज़ होता था। तो उसमें मड ब्रिक्स यूज़ होता था, बाकी उसमें जो है बर्nt ब्रिक्स, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स को बनाया जाता था। तभी तो वो मतलब जब इसकी वो हुआ एक्सकवेशन, मतलब खुदाई जब हुई, तभी तो हमको पता चल पाया ना कि हाँ यार, कि मतलब तभी तो सर्वाइव कर पाया अभी तक इतना, मतलब इतने अच्छे उसके मटेरियल के क्वालिटी के बने हुए थे, है ना। और स्टैंडर्डाइज मतलब जो ब्रिक्स का जो साइज़ था ना, वो 1:2:4 का था, 1:2:4 का था, है ना। इस तरीके का उसका रेशियो था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, इस तरीके की थी। उसके बाद आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरियाज थे, उसमें भी मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग आपको मिलती हैं, है ना। प्रॉपर्ली आपको जो है आपको वेंटिलेटेड बाथरूम्स मिलते थे, जिसमें मतलब रोशनदान होते थे, या मतलब जिधर से मतलब सनलाइट आती, जिससे कि उसके अंदर की स्मेल बाहर जा सके और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे धूप का और हवा का, है ना। बाकी आप उसके लोकेशंस को देख सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को देख सकते हो। मेन आपको अगर आप उसमें देखोगे तो वाटर का जो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन का वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम था, वो सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। उसके हिसाब से मतलब जब मतलब अगर आप इसमें आओगे ना कि मतलब ग्रैनरीज जैसे होता है ना, एक वर्ड होता है ग्रैनरीज। तो ग्रैनरीज मतलब क्या होता है कि आपको अन्नागार बेसिकली मतलब फूड स्टोरेज के लिए, इसका मतलब एग्रीकल्चर भी वहाँ पे अच्छा था, तो फूड स्टोरेज के लिए भी वहाँ पर मतलब किस तरीके से बना सकते, तो वेल प्लान स्ट्रेज होते थे, है ना। एयर सर्कुलेशन सिस्टम भी होता था, और जितनी भी सिटीज़ होती थी उनमें ग्रैनरीज जरूर होती थी, है ना, जो भी सारे होते थे। वाटर मैनेजमेंट जैसे आप देख सकते हैं कि आपको धोलावीरा में मिलेगा ना, तो ये सब जैसे धोलावीरा, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना आपने देखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड 6 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ के ही आप मान सकते हो। तो ये आप ये देखिए कि यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछता है कि मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, सब खाली बोलने की बात है। अगर आप एक्चुअल में बैठ करके पढ़ाई करोगे ना, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ द सिस्टम आ गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। अब जैसे मान लो अगर आप देखोगे कि मतलब जैसे एक वर्ड है कि चहुंदड़ो, और एक है लोथल, है ना। तो ये सब क्या थे, ये सब मतलब बेसिकली कमर्शियल एरियाज थे, ये सब कमर्शियल एरियाज थे, जहाँ पर मतलब जो है वहाँ पे सामान आता था, लोड होता था, अनलोड होता था, बेसिकली ट्रेड के पर्पज से ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, है ना, और आप मतलब साबरमती रिवर है, तो ये सब चीज़ें से मतलब साबरमती रिवर के आसपास जो है ये सारी चीज़ें होती थी। अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी, जोनिंग होता था, सेग्रीगेशन मतलब एक चीज़ मतलब दूसरी चीज़ कैसे अलग होती थी, सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता था, है ना, आपको ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखा जाता था। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब जो एक तरीके का आप समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल होता है, स्टैंडर्ड लेवल का होता था। बाकी पब्लिक स्पेसेस होते थे जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करते थे लोग। तो इस तरीके से चीज़ें मतलब जो है होती थी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मतलब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो देखो, जो भी लोग हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और बाकी जो भी लोग नए लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, देखना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो खुद ही ऑलमोस्ट 0%, मतलब अगर देखो 2% का रिजल्ट, कोई रिजल्ट होता है, 1000 सीट्स आ रही हैं अगर, तो उसमें से 990 लोग या 960 लोग, 980, 995 ऐसे करके जो लोग हो रहे हैं, वो जो है इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं। और आप हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाई करें तो आप सोचिए कि आप मतलब खुद क्या करो। देखो भाई, कोई किसी को, जितने लोग ये सब बताते हैं ना हिंदी मीडियम या ये सब मतलब जो भी पार्टीज या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप जाकर के देखिए, रील्स वगैरह पड़ी हुई हैं, उनमें आप देखिए उनके सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। सब लोग लंदन में पढ़ रहे हैं, कोई यूएस में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस में, कोई इटली में, कोई जर्मनी में, कोई जापान में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। तो अपने बच्चों की जब बात आती है तो लोग उनको फॉरेन में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वहाँ से डिग्री दिए जाते हैं। और जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े नेताओं के जो भी बेटे हैं, आप एक बार खुद से सर्च करके देखिए। आपका पूरा हक बनता है अपनी लाइफ पर, आप जो भी कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ना, तो आप सोचिए कि यार आप क्या करने जा रहे हो ना, आपका इसमें भला है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं सही जाएगा, आपकी लाइफ जब तक जो है स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, आपका करियर सेट नहीं होगा, तब तक आप दूसरे के लिए क्या ही कर पाओगे ना। आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, अपने मम्मी पापा, भाई बहन या सोसाइटी, जो भी मतलब आप सोचते हो करने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सेंटर में रखिए। आपको डिसाइड कैसे करना, अपने आप को सेंटर में रखना। फिर आपको देखना यार, ये सब जो इतने लोग बोलते हैं इनसे करो। भाई देखो, 2013 से लेकर आप 2025 चल रहा है ना, यहाँ पे सीसैट आया था। अब देखो उसकी वजह से इंग्लिश में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है ना। तो उसमें से 25 से 30 से पहले 40 क्वेश्चन भी आते थे, और 80 में से 40 क्वेश्चन या 25-30, तो लगभग मतलब समझ लो 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और इसी में मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर लिखा है, अब इसकी जगह आपको स्थापत्य कला जरूरी है लिखना है यार, आपको एग्जाम पास करना, अपनी ज़िंदगी बनानी, कोई ज़िंदगी में थोड़ी ना पढ़ना है। और मीडियम चेंज होगा इसकी गारंटी, फर्स्ट डे से जब आप क्लास करना स्टार्ट करोगे तो आपको डिफरेंस फील होगा, है ना। हमारा नंबर है उस पर आप डेली आंसर राइटिंग हम आपको कराते हैं, डेली आंसर राइटिंग, डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना। वो इंग्लिश वाला हमारा बैच नहीं है कि जिसमें हम मतलब वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो चाय पीता है, टी यू टी ही टी दी टी, ये सब हम नहीं पढ़ाते हैं। जो ज़रूरी है आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड करता है वो, और जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड और उनको सबको इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, राइट। तो आपकी ज़िंदगी है, डिसीजन आप लीजिए, ठीक है ना। आपको डिसीजन लेना है, आपकी ज़िंदगी है। ये हमारा इस पर कोर्स भी चलता है 7080507433, ठीक है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारा ऐप है उसका नाम है चेंज द मीडियम, चेंज द मीडियम। अगर आप उसको गूगल पे मतलब सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाओगे तो वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी कोर्स ले सकते हो, जिसको जहाँ पर भी कोर्स लेना करते हो। बहुत ही मिनिमम फीस है, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है, बट आपको पे एक साथ ही करना पड़ेगा। हम आपको 2 ईयर्स तक का सब्सक्रिप्शन देते हैं और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सब कुछ हम कराएंगे, सारी एनसीईआरटीज़ को कराएंगे, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, आंसर राइटिंग, हर एक चीज़ को हम कराएंगे, राइट। तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब अगर इतनी मेहनत अगर आप अच्छे से करोगे तो इसी दिन के लिए आप मेहनत करते हो ना, कि ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो आप कम से कम आंसर करो। तो सोचो एक एनसीईआरटी से अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो एक ही चैप्टर से, है ना, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मेहनत सही जगह पर अगर करी जाए, सही रास्ते से करी जाए। तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए क्या है, आपके लिए रोड जो बनी हुई ना उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, मतलब स्टडी मटेरियल नहीं है, सिलेक्शन रेशियो कम है, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह का बैरियर है। तो आपको नीचे भी देखना हो, ये आपका आईएएस का लक्ष्य है तो सामने भी देखना है आपको। बट जो इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए रोड एकदम हाईवे है बिल्कुल, तो उसके लिए सारे स्टडी मटेरियल, कोचिंग सब कुछ अवेलेबल है। उसको सिर्फ खाली लक्ष्य पर देखना, तो वो आपसे ऑब्वियसली तेज ही भागेगा और उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, जो कि हर साल के रिजल्ट में हम देखते भी हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्लियरली ओपन होकर कोई क्या समझाए आपको ना। और बाकी इंग्लिश वाले बैच चलते हैं। अब इंग्लिश वाले जो भी लोग बैच चलाते हैं, कोचिंग वाले, वो क्या करते हैं कि हिंदी वाला ना तो हिंदी को छोड़ पाएगा और ना ही इंग्लिश को वो कभी पकड़ पाएगा, तो बीच में अटक के रह जाओगे आप। इतनी मेहनत करोगे फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको महसूस होता है हमेशा कि यार इंग्लिश मीडियम वाला तो मुझसे आगे ही है। तो जब इस तरीके की आपके अंदर थिंकिंग बैठी हो तो आप सोचो क्या करो अपनी लाइफ के साथ। आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो क्या कर पाओगे आप लाइफ में। तो इसलिए मतलब सोचो समझो, क्योंकि इसी दिन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप किसी कोचिंग का नाम बढ़ाने के लिए या किसी कोचिंग में जाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बने हुए हो। आप कोचिंग उस समय लीजिए जब आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। कोचिंग किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको क्रिकेट भी खेलना तब भी आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। तो कोचिंग मतलब क्या है, आपको हेल्प, मेहनत आप खुद करोगे बट मेहनत सही जगह पर जब आपकी जाएगी तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना अल्टीमेटली। तो सब कुछ आपके हाथ में। आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस करिए, भाई बहन से डिस्कस करिए, फ्रेंड से डिस्कस करिए, टीचर से डिस्कस करिए। कोई बात हो, आप जो मैंने आपको नंबर दिया है आप इस पर डिस्कस करिए मुझसे, ठीक है। बट आप सही डिसीजन लीजिए। तो मेरा ये मिशन है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसा मेरी तरफ से कोई किसी की बात नहीं मानता, बट मुझे ये लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो सुनते हैं, समझते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ एक सही टाइम पर टर्न पॉइंट लेती है अच्छा। और अल्टीमेटली सिलेक्शन ही तो आपका मतलब वो है ना, एम है आपका मतलब ये चाहते हैं कि यार मेरा लक्ष्य ये कि मैं आईएएस में सेलेक्ट हूँ, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है, यही मेरा टारगेट है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करोगे आप, और जितने दिन में वो लोग करते हैं उससे, और आपकी इंग्लिश, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी इंग्लिश, आपकी रीडिंग की इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग, हर एक चीज़ जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उससे भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो गई तो अब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप समझ लो। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ाई करें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मेहनत करें तो उनके आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना। ऑब्वियसली मेहनत करने से रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल सही टाइम है, ये सोचिए, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखिए आप, ठीक है। मैं बीच बीच में आप सभी को क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से ये सब चीज़ें बताता रहूँगा कि आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टडी को प्लान कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी में क्या है, इतना बड़ा सिलेबस तो समझ में नहीं आता बच्चों को कि क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो बिना मेंटरशिप के, बिना पर्सनल गाइडेंस के ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आपका टाइम एक बार चला गया ना, वो आप कभी वापस नहीं ला सकते। टाइम आप कभी वापस नहीं ला सकते। मनी आपको तो ज़िंदगी में मतलब कहीं भी जाओगे तो यू हैव टू अर्न, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आप कहीं से भी कमा लोगे, बट आप लोग ये भी सोचो कि पढ़ाई पे लोग सबसे कम पैसा खर्च करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो किसी के भी मतलब उसमें कहने में मत आइए, आप खुद से सोचिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आता है तो वो बताते हैं कि सर मैं विजन में गया, मैं वजीरा में गया, मैं मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में गया। मेरा मतलब मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या करना भाई, सबको जो मेरा मिशन है वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट बाद में ये ना कह सके कि अगर काश कोई मतलब जो है मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो मतलब मीडियम को चेंज करा देता या शिफ्ट करा देता और मुझे पूरी यूपीएससी की फाउंडेशन कोर्स करा देता, अच्छे से मजबूत कर देता, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। एक ही लाइफ है आपकी बस, ठीक है। तो आप किसी भी कोचिंग में जाओ तो वो लोग आपसे यही बोलेंगे, वो मतलब उन बच्चों को
जो वहाँ के फैकल्टी थे उन्होंने यही आंसर दिया, बेटा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही को। भाई ये तो सारे बच्चों को पता है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करो, ठीक है, उसमें कौन सा बड़ी बात बता दी। बट मेन बात ये है ना कि आपको पता है और सारे टीचर्स को भी पता है। अब अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप सोचिए अगर आपका कोई बिजनेस, मान लीजिए आपकी क्लोथ की दुकान है, ठीक है, अब आपको सेल करना है, आपको अपना घर भी चलाना है, तो कोई भी आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, अरे बेस्ट कपड़ा है ये, यही ले लो, बेस्ट है, अरे बेस्ट लो, अरे दुनिया कुछ भी बोलती बोलने दो, यही बोलेंगे ना लोग, क्योंकि भाई उनको सेल करना अपनी ज़िंदगी घर से। वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वैसे ही हर बिजनेस है, वैसे ही हर एक चीज़ है, सब अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कोई नहीं देखेगा, आपका इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ, तभी मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। और इसीलिए यूट्यूब पर ही इकलौता चैनल है, ऐसा कोई चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब पे, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग है। अभी हमारी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट 900+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारी टीम भी अच्छी खासी बढ़ रही है। उस हिसाब से डेली आंसर को चेक करना, डेली मतलब हर बच्चे को आंसर देना, ठीक है ना। अब बाकी मतलब जो है इसका थंबनेल बनाना, वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, हर चीज़ के लिए भी तो चाहिए होता है ना। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इतना आपको ही पता है, सब कुछ कोई नहीं कर सकता अकेले। तो आगे चल के अगर हमारी मतलब जो भी, अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, क्योंकि ये एक सही इनिशिएटिव है, बिल्कुल रियल इनिशिएटिव है, ठीक है, कोई इसमें क्लिक बेट नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बस खाली इसको प्रमोट करना, खाली पैसे कमाने के लिए। ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है, कि जिससे आपके मम्मी पापा की जो हार्ड अर्नड मनी है, जो पैसा मेहनत से कमाया गया, वो गलत जगह मतलब ना कि आप देखो, अगर आप दिल्ली जाते हो 5 लाख रुपये आप खर्च करके आओगे, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपये तो फीस ही होगी, बाकी आप 10-15 हज़ार से कम में कहाँ सर्वाइव कर पाओगे दिल्ली में। तो आप जोड़ लो, खुद ही जोड़ लो, फिर सी चैट, फिर ये वो सब करके क्या करोगे। तो इससे अच्छा हमारी फीस ओनली 4,999 रुपीज़ है 2 ईयर्स के लिए। उसमें पूरा फाउंडेशन कोर्स है, इंग्लिश, राइटिंग, स्पीकिंग, सारी NCERT 6 लेकर 12th क्लास है, लाइन बाय लाइन मैंने समझाया है उसमें, ठीक है, लाइन बाय लाइन। जैसे ऐसे पढ़ा, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, तो हम सब बताते हैं आपको इसमें कहाँ पर ग्रामर है, कितने वर्ड याद करने, कितनी वोकैबुलरी, पहले आपको वोकैबुलरी याद करनी है, कि पहले आपको रीड करना है ना, कि पहले आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, हर एक चीज़ हम बताते हैं उसमें, एकदम बिल्कुल यूपीएससी के लिए ही है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही है। अगर आपने सिक्स से लेकर के 12th क्लास तक या इवन इंटरमीडिएट तक अगर आपने प्रिपरेशन जो है, या मतलब अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन तक भी अगर आपने पूरी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से की है या हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तब भी डेफिनेटली आप 100% अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस हिसाब से पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया, ठीक है ना। और बिल्कुल लेटेस्ट आपको मतलब सारे वीडियोज़ मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे। तो इसलिए सोचिए समझिए, मतलब क्या करो आप अपनी लाइफ के साथ, मेहनत करोगे तभी होगा। और आपने अपने आसपास कभी कोई टॉपर देखा है, आप बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि जिनको बनना होता है वो सबकी नहीं सुनते, सबकी अगर सुनेंगे तो फिर तो हो चुका। वो अपने आप को समझते हैं कि अपने आप को सेंटर में रखते हैं, वो देखते हैं मेरे अंदर क्या माइनस है, मतलब क्या मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, क्या मेरे अंदर प्लस पॉइंट है, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। तो क्या जो वीकनेसेस है उनको सही करना चाहिए, कौन कौन सी वीकनेस को सही करना चाहिए और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। और तब मुझे अपने आप को जो है यूपीएससी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि अब मेरा टेस्ट आप लो, है ना। तो उस हिसाब से आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आपकी ज़िंदगी है, आप अपना निर्णय लीजिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।